हेलो स्टूडेंट्स, बेटा बात करते हैं आज क्लास 10 के लिए 7 चैप्टर स्टैटिक्स आर डी शर्मा से एक्सरसाइज 7.4। बेटा हमने 7.1 पढ़ा, 7.2 पढ़ा, 7.3 पढ़ा और तीनों एक्सरसाइज के अंदर आपने मीन पढ़ा। फिर हमने 7.4 भी रीड किया था जहाँ पर हमने मीडियन फाइंड आउट करने बताए थे। मीडियन का फॉर्मूला भी बताया था, मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी बताए थे। ठीक है, तो वहाँ हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। मैं एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है न्यू बुक के अंदर, ओल्ड बुक के अंदर 8 नंबर पर है। इफ मीन ऑफ द डाटा इज, ध्यान देना क्या है, इफ मीन ऑफ डाटा इज, बेटा कुछ डाटाज है उनका मीन 1.46 है, फाइंड मीडियन, हमें मीडियन बताना है। क्लियर है कि मीन दिया हुआ है और हमें मीडियन बताना है। देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर आपके पास x की वैल्यूज दे रखी है, क्या क्या है, 0 1। मैं थोड़ा सा क्योंकि बोर्ड ज़्यादा नहीं होगा यहाँ पर तो मैं तेरे इधर लिखता हूँ। x आपके पास है 0 1 2 3 4 5। फ्रीक्वेंसीज दी है, आप ध्यान दीजिएगा। फ्रीक्वेंसीज आपके पास है 46, मैंने लिया P1, देन P2, देन मैंने 25, 10 और 5। और यहाँ पर उसने कहा कि n की वैल्यू 200। बात समझ में आ गई आपको? ये कुछ आपके पास डाटाज गिवन है भाई। हमें सबसे पहले यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है बेटा, मीन दिया हुआ है, हमें मीडियन बताना है। बेटा मीडियन कब बता पाऊंगा, सबसे पहले मुझे P1 और P2 जो दो अननोन टर्म है इनके बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, अब क्योंकि मीन दिया हुआ है तो इस मीन की हेल्प से, दिया हुआ क्या आपके सामने मीन है, तो इस मीन की हेल्प से मैं क्या फाइंड आउट करता हूँ, यहाँ पर मैं सबसे पहले इस P1 और P2 को फाइंड आउट करता हूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिए बेटा, उसने क्या कहा, जो n है ना, n वो 200 है। हम देखते हैं क्या आता है, यानी कि समेशन ऑफ f अगर मैं देखता हूँ तो क्या आता है, देखिए 5 और 10 15, 15 में 25 का ऐड किया, 40 में 46 को ऐड किया तो 86 प्लस P1 प्लस P2। मेरी बात समझ में आई? बट n की वैल्यू तो कितना है, 200 है। और बेटा जो n होता है यही तो समेशन f होता है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। तो दिस इंप्लाइज आप लिखेंगे 86 प्लस P1 प्लस P2 की वैल्यू जो आ गई वो इस 200 के इक्वल आ गई। इसका मतलब P1 प्लस P2 की वैल्यू आ गई, 200 में से माइनस कर देंगे, जरा 86 को शिफ्ट किया माइनस का, तो मेरे बेटा P1 प्लस P2 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस करेंगे तो 114 आती है और फर्स्ट इक्वेशन आती है। मेरी बात समझ में आ गई? अब बेटा देखिए यहाँ पर CI तो है नहीं, तो हम डायरेक्ट मेथड यूज कर देते हैं जिसका नाम हो गया fx। कैलकुलेशन भी बहुत लेंथी नहीं है कि हम कोई दूसरा मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो हम क्या यूज कर देते, डायरेक्ट मेथड यूज कर देते fx। चलो 0 को 46 से मल्टीप्लाई किया, यू गेट 0। 1 को P1 से किया तो P1, 2 को P2 से किया तो 2 टाइम्स ऑफ P2, 3 को 75 से, सॉरी 3 को 25 से किया तो आपके पास आएगा 75, 4 को 10 से किया आपके पास आ गया 40, 5 को 5 से किया आपके पास आ गया 20। तो चलो मैं समेशन ऑफ fx देखता हूँ क्या आता है भाई। समेशन fx देखिए जरा क्या आया। ये तो आपके पास अननोन टर्म है, यहाँ से देखेंगे भाई तो 25 और 75 हो गया 100, 100 प्लस 40 यानी कि 140, साथ में हो गया P1 और उसके साथ हो गया 2 ऑफ P2। ये बात समझ में आ गई? अब हम अपनी तरफ से मीन फाइंड आउट करते हैं। तो लो जी, मीन क्या हो गया, और आपको पता है डायरेक्ट मेथड जब हम fx यूज कर रहे हैं, यानी कि डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं, समेशन ऑफ fx अपॉन समेशन ऑफ f। मेरे बेटा मीन की वैल्यू दे रखी है कितनी, 1.46। तो लो जी ये 1.46 इक्वल्स टू समेशन f, देखिए क्या दिया, 140 प्लस P1 प्लस 2 P2, 140 प्लस P1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ P2 डिवाइड बाई समेशन f है। तो समेशन f की वैल्यू आप चाहे तो ये लिख सकते हैं 86 प्लस P1 प्लस P2, या समेशन f की वैल्यू 200 भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों तो इक्वल हैं। तो हम तो 200 लिखेंगे क्योंकि मेरे लिए इजी रहेगा। चलो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ गया 292 और 200 के नाम के 2 जीरो लग गए बेटा।
कितने नंबर के बाद डेसिमल है, 1 2 के बाद डेसिमल है, तो हमने 2 नंबर्स के बाद डेसिमल भी लगा दिया। आपके सामने क्या आ गया, 140 प्लस P1 प्लस 2 ऑफ P2। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो 140 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो आपके पास क्या आ गया, 292 माइनस का 140 और यहाँ आ गया P1 प्लस 2 P2। बात समझ में आ गई? तो यहाँ से इसलिए मैं लिख सकता हूँ, जरा देखना ध्यान से देखेंगे। यहाँ से देखो ये क्या आ गया, P1 प्लस 2 P2, P1 प्लस 2 P2 किसके इक्वल आ गया, ध्यान दो बेटा, P1 प्लस 2 P2, 292 में से 140 को माइनस किया तो 152 आ गया, 152। और ये क्या आ गया भाई, आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सोल्व करेंगे। फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करने के बाद आपके पास क्या आ गया, तो मैं यहां लिख देता हूं, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन है P1 प्लस P2 की वैल्यू 114, ये रही आपके सामने। सेकंड इक्वेशन आई P1 प्लस 2 P2, P1 प्लस 2 P2 की वैल्यू 152। चलो माइनस कर दो, चेंज द साइन, ये माइनस, प्लस के प्लेस पर माइनस, यहाँ पे माइनस, ये कैंसिल हो गया। प्लस का P2 माइनस का 2P2, तो माइनस का P2 आ गया। सामने इधर से देखेंगे भाई, 100 फिर यहाँ से देखेंगे, यहाँ तो माइनस का 38 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, P2 आ गया। पुट इन फर्स्ट में इसकी वैल्यू रख दे P2 की, तो फर्स्ट क्या है, P1 प्लस P2 इक्वल्स टू 114, तो P1 प्लस P2 की वैल्यू 38 इक्वल्स टू 114, तो P1 की वैल्यू आ गया 114 माइनस 38, यानी कि कुल मिला के 76 आ गया। तो हमारे पास P1 और P2 दोनों आ गया। तो अब दोबारा से अपने CI को लिखते हैं, अपने जो डाटा है उनको लिखते हैं। ये हो गया X और ये हो गया F। X देखिए क्या था, 0 से लेके 5 तक है, तो 0 1 2 3 4 5। फ्रीक्वेंसी देखिए, फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी थी 46। चलिए भाई, सेकंड की फ्रीक्वेंसी देखा P1, और P1 देखो, सेकंड की फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 की फ्रीक्वेंसी P1 था ना, 1 की फ्रीक्वेंसी क्या था P1, और P1 की वैल्यू आपने देखा तो 76 आ गया। फिर आपने देखा भाई P2 की फ्रीक्वेंसी क्या है P2, और P2 की वैल्यू आपके पास 38 आ गया। फिर 3 की फ्रीक्वेंसी 25 है भाई, 4 की फ्रीक्वेंसी 10 है, और 5 की फ्रीक्वेंसी 5 है। बात समझ में आ गई? देखिए ध्यान से, अब हम CF फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हमें मीडियन और बताना है अभी। तो मीडियन के लिए आपको पता है मेरे बेटा CF होता है, राइट? मीडियन के लिए क्या होता है, CF। चलो भाई, 46 हमने बार बार बताया बेटा, CF क्या होता है, सक्सेसिव सम होता है। तो आपके पास फ्रीक्वेंसीज का सबसे पहले 46 में इस 76 को ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा भाई, आपके पास आ गया 122 हो गया। फिर 1 to 22 में 38 को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 160। फिर 160 में बेटा मेरे 25 को ऐड करेंगे तो आपके पास आ गया 185। फिर भाई 185 में हमने 10 को ऐड किया तो आपके पास आ जाएगा 195। और 195 में मेरे भाई जब हमने 5 को ऐड किया तो आपके पास आ गया 200, यानी कि n की वैल्यू 200 ही तो थी। ठीक है, तो आप देखेंगे n/2 क्या आ गया, क्योंकि हमारे पास n/2 से तो पता लगता है मीडियन क्लास कौन सी है। तो 200 डिवाइड बाई 2 देखा तो 100 आ गया। ठीक है, यानी कि बेटा n/2 टर्म जो भी होगी वो मीडियन होगा। तो आप लिखेंगे CF ऑफ सेकेंड क्लास इज 122। देख लो भाई, ये सेकंड क्लास है ना, अब ये फर्स्ट क्लास है और ये सेकंड क्लास। सेकंड क्लास का CF कितना है 122। इसका मतलब 100 तो यहाँ पर 122 तक आ जाएगा, क्योंकि 100 की वैल्यू 46 से तो ज्यादा है, तो यहाँ तक तो हो नहीं सकता, तो किस में आया 122 में आया ना। और 122 में x की वैल्यू क्या है, डाटा क्या है 1, तो इसलिए मीडियन कितना आ गया भाई इसका, मीडियन इसका आ गया 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे भाई।
चलिए हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या कहता है आपके पास, मीडियन दिया हुआ डाटा का, मीडियन ऑफ डाटा, कुछ डाटा है और उनका मीडियन दे दिया बेटा 32.5। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले CI हो गया, क्या है देखते हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। ठीक है, चलिए फ्रीक्वेंसी देखते हैं क्या है। तो f की वैल्यू देखिए क्या है बेटा, सबसे पहले टर्म मिसिंग है जिसको मैंने P1 लिया, देन 5, देन 9, देन 12, देन P2, देन 3, देन 2। ये भी क्लियर हो गया भाई। तो देखिए बेटा, और उसमें क्या कहा, जो n है ना, n उसकी वैल्यू 40 गिवन है। करते स्टार्ट। तो सबसे पहले हम अपनी तरफ से n देखते हैं कितना आएगा। हियर समेशन ऑफ f यानी कि n को हम समेशन f पे लिख सकते हैं, मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। तो देखिए क्या आ गया भाई, 5 में 9 को 14, 14 में 2, 12 को ऐड किया 26, 26, 29, 31, 31 साथ में P1 है, साथ में P2 है। हमने ऐड किया देखो P1 प्लस P2 साथ में ही देखा तो 31 प्लस P1 प्लस P2 आया, बट गिवन कितना है भाई 40 के इक्वल है। तो इसका मतलब बड़ा क्लियर होगा यहाँ से कि 31 प्लस P1 प्लस P2 की वैल्यू तो आपके पास 40 आ गई। 31 को शिफ्ट किया भाई तो आपके पास P1 प्लस P2 की वैल्यू आ गया 40 माइनस 31, समझ गए। तो यहाँ से P1 प्लस P2 की वैल्यू तो आ गया 9 और इक्वेशन आ गई 8। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। चलिए भाई उसने क्या कहा, मीडियन। तो मीडियन के लिए तो क्या निकालते हैं, CF। तो लीजिए CF देखते हैं भाई, CF क्या आएगा। CF कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये C है मेरे बच्चा। तो हमने बताया CF क्या होता है, सक्सेसिव सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी होता है। ये हो गया P1, P1 में 5 का ऐड किया तो 5 प्लस P1, उसमें 9 का ऐड किया तो 14 प्लस P1, उसमें 12 का ऐड किया तो 26 प्लस P1, उसमें P2 का ऐड किया तो 26 प्लस P1 प्लस P2, और आगे 3 को ऐड किया तो 29 हो जाएगा। 26 प्लस 3 29 प्लस P1 प्लस P2 साथ चलेगा। 2 को और ऐड किया तो 31 प्लस P1 प्लस P2। बात समझ में आई। अब CF के बाद हम क्या देखते हैं, मीडियन क्लास कौन सी होगी। बेटा हमने बताया था, देखिए ध्यान से, अगर ये P1 P2 नहीं होता, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होती है सारी नॉन होती है, कोई भी ऐसी फ्रीक्वेंसी ना हो जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम n/2 को देखते हैं कहाँ लाइज करता है, और n/2 जहाँ भी लाइज करेगा वो आपके पास मीडियन क्लास होगी। लेकिन यहाँ पर देखो n की वैल्यू 40 आया तो मैं लिख सकता हूँ कि n/2 की वैल्यू 20 आएगा। लेकिन बेटा 20 कहाँ आएगा मैं नहीं बता सकता, क्यों, 20 यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, मुझे भी नहीं पता कहाँ आएगा, वो तो P1 पे डिपेंड करता है कहाँ आएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ से इस 20 का यूज करते हुए मीडियन क्लास नहीं बता सकता। बट मैंने आपको ये बताया था बेटा कि जो मीडियन होता है वो हमेशा मीडियन क्लास के अंदर लाइज करता है। यहाँ पर मीडियन गिवन है, मीडियन क्या है 32.5, तो ये हमेशा मीडियन क्लास के अंदर लाइज करेगा। और जो 32.5 वो कहाँ पे लाइज करेगा, वो यहाँ पे लाइज करेगा, 30 से 40 के बीच में लाइज करेगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब आप लिखेंगे हेयर मीडियन 32.5 लाइज इन क्लास, कौन सी क्लास में लाइज करता है, 30 से 40। तो दिस इंप्लाइज मेरे बेटा ये होगी आपके पास मीडियन क्लास, मीडियन क्लास होगी। मेरी बात समझ में आ गई, ये होगी मीडियन क्लास, क्या होगी 30 से 40। तो इसलिए L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। L क्या होता है, लोअर लिमिट होती है मीडियन क्लास की, जो कि आपके सामने यहाँ पर 30 है, ठीक है। फिर देखते हैं CF क्या होता है। तो CF होता है आपके पास कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, जो मीडियन क्लास है ना उससे पहले वाली क्लास की। तो यहाँ पर मीडियन क्लास की अगर मैं बात करूँ तो मीडियन क्लास आपने बोला सर 30 से 40 मीडियन क्लास आ गया, ठीक है। तो इससे पहले वाली क्लास होगी 20 से 30, तो उसका CF। तो बेटा ये तो फ्रीक्वेंसी है तो ये CF है 14 प्लस P1, तो 14 प्लस P1। फिर देखते हैं F क्या होता है।
एफ होता है फ्रीक्वेंसी। एफ क्या होता है मेरे बच्चा? फ्रीक्वेंसी। किसकी फ्रीक्वेंसी? मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गया मीडियन क्लास, कौन सा? 30 से 40। इसका फ्रीक्वेंसी है 12, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? 12। फिर देखते हैं एच। एच आपके पास क्या होता है? क्लास साइज। क्लास साइज होता है अपर लिमिट -2, कितने का आ गया? 10 का। क्लास साइज कितने का आ गया भाई? 10 का आ गया। मुझे बात समझ में आ गई? तो अब हम मीडियन का फॉर्मूला रख देते हैं। तो मीडियन जो आएगा L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। मेरी बात समझ में आ गई? ये L सेपरेट है, अलग है, यहाँ तक नहीं है, और जो H है ये L के साथ मल्टीप्लाई नहीं है, सिर्फ यहाँ तक मल्टीप्लाई है। समझ गए? वैल्यू रख दो। मीडियन की वैल्यू दे दे 32.5। 32.5। L की वैल्यू है 30 प्लस n/2 आपने फाइंड आउट किया था, क्या आया था? 20। माइनस का साइन आ गया। अगर माइनस का साइन आए तो हम क्या यूज करेंगे? ब्रैकेट यूज करेंगे। भाई क्या है आपके पास? आपके पास देखो ध्यान से, CF की वैल्यू देखो बेटा, मेरे पास में फिर कह देता हूं, अगर आपने यहाँ पर माइनस का साइन यूज नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी। आपके पास CF की वैल्यू दे दिया 14 प्लस P1, तो 14 प्लस P1, समझ गए? सारे के डिवाइड बाई, डिवाइड में कितना आ गया? ध्यान देंगे भाई, F की वैल्यू कितना है? 12, और इंटू H की वैल्यू कितना है? 10। भाई जितना कैंसिल हो कैंसिल कर दो। एज ये 5 से कैंसिल हो गया, तो ये 6 से कैंसिल, ये 30 यहाँ शिफ्ट होगा, माइनस का होगा, तो आपके पास आ गया 32.5 में से 30 को माइनस कर दो। तो जरा यहाँ क्या आ गया? 20 से माइनस कर दिया 14, माइनस का हो गया P1। मैंने बताया ना, अगर आपने यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाते ना तो 14 को माइनस कर देते, लेकिन P1 तुम प्लस का रख जाते। तो जब जब CF के अंदर एक से ज्यादा वैल्यूज होती है मेरे बेटा, तो ब्रैकेट लगा दिया करो, एक से ज्यादा टर्म हो तो डिवाइड बाई 6, और इस सारे के मल्टीप्लाई में इधर कौन बैठा है? 5। ठीक है, मैंने बताया ना बेटा, ये 5 कहां तक मल्टीप्लाई है? ये यहां से लेके यहां तक मल्टीप्लाई। क्लियर हो गया? यहां देखा तो क्या बच गया? 2.5 बच गया। चलो भाई सामने देखिए, 20 में से माइनस क्या? 14 को 6 आ गया, माइनस का P1 आ गया। ठीक है, सारे के डिवाइड बाई 6 इंटू 5। ठीक है भाई, चलो ये 6 है तो ऊपर मल्टीप्लाई आ जाएगा। जो 5 है आप चाहो तो यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप चाहो तो इधर डिवाइड में भी लेके आ सकते हो। अगर यहाँ से कटने वाली टर्म हो तो आपने डिवाइड में ले आएगा। तो कर दे, सबसे पहले यहाँ आ जाएगा 2.5 इंटू 6, समझ गए? जो 6 डिवाइड में था मल्टीप्लाई में आ गया, 5 मल्टीप्लाई में था, क्रॉस मल्टीप्लाई में डिवाइड में 5 आ गया, इक्वल्स टू सामने देखा तो 6 माइनस P1, 6 माइनस P1। ठीक है भाई, चलो कैंसिल कर दो भाई, यहाँ से अब आपकी मर्जी है जैसे भी कैंसिल करना चाहो। तो भाई 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो 150, तो लो जी 150। कितने नंबर्स के बाद डेसिमल है? 1 नंबर के, डेसिमल लगा दिए। ठीक है, डिवाइड में कौन बच गया? 5, सामने 6 माइनस P1, कैंसिल हो गया, 3 से आ गया, तो 3 माइनस इक्वल्स टू 6 माइनस P1। बेटा 6 को शिफ्ट किया तो 3 माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस का P1, माइनस का 3 बच गया इक्वल्स टू माइनस का P1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। P1 की वैल्यू क्या आ गई? 3। इसको पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट आपके पास ये रही, P1 प्लस P2 इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से आगे जो है आप इसको क्या करेंगे मेरे भाई? सेल्फ ट्राई करेंगे। समझ में आ गया यहाँ तक भी? ठीक है, चलिए जल्दी करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, नेक्स्ट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या कह रहे हैं, पढ़िए नेक्स्ट को, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हम कौन सा क्वेश्चन पढ़ेंगे? हम 15, और 15 में 2 पार्ट देखिए, हम दोनों पार्ट करवाएंगे आपको। तो मेरे बेटा मैं आपको जो है 15 का सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपको काफी करवा चुका हूं, लेस देन बिलो वाले तो हम आपको बहुत से करवा चुके हैं। 15 को पढ़े सब बच्चे, मैं स्टेटमेंट लिखता हूं तब तक हर बच्चा 15 को रीड करेगा। तो देखिए क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 15 में बात करते हैं। तो आई थिंक मैं दोनों करवा देता हूँ, कोई बात नहीं है, ध्यान देंगे।
सबसे पहले कहता है सी आई, तो यहां पर मार्क्स दे रखे हैं भाई, मार्क्स कहता है लेस देन 10, फिर कहता है लेस देन 30, लेस देन 50, लेस देन 70, लेस देन 90, लेस देन 110, लेस देन 130 और लेस देन 150। ठीक है, यहां पर आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने स्टूडेंट्स है, तो देखिए बेटा 0, 10, 25, 43, 65, 87, 96 और 100। ठीक है भाई, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे बेटा, हम फिर से करते हैं क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं आपको। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमने बताया था सीआई बनाया जाता है, अपनी तरफ से सीआई बनाओ। उसने कितने कितने का इंटरवल कहा, 10 से 30 से 50, 20 का कहा आपको, तो उसने कहा लेस देन 10, तो लेस देन 10 तो सीधी सी बात है 0 से 10 हो गया। अगला है 10 से 30, 30 तो चल रहा है ना, तो अगला 10 से 30, तो फिर नेक्स्ट 30 से 50, 50 से 70, 70 से 90, 90 से 110, 110 से भाई आपके पास 130 और 130 से 150। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जरा, क्या क्या आगे मेरे बच्चे आपके पास, उसने कहा मार्क्स है लेस देन 10, लेस देन 30, लेस देन 50, लेस देन 70 एंड सो ऑन अप टू कहां तक, लेस देन 150 तक। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास गिवन है, हमें चाहिए, हमें सीएफ फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले सीआई, तो सीआई के लिए देखिए क्या है बेटा, उसने कहा लेस देन 10, तो मैंने इसकी जो फ्रीक्वेंसी सीआई बनाऊंगा फ्रीक्वेंसी के लिए, तो सीआई के लिए मैंने 0 से 10 लिख दिया। लेकिन आगे क्या है, सब 20 के डिफरेंस पे चल रहा है, 10 से 30, 50, 70, तो हमने 20 के डिफरेंस पे ही सीआई बनानी है। 0 से 10 यानी कि 10 से लेस हो गया हो, तो फिर 10 से 30, 30 से 50 एंड सो ऑन। अब हम इनकी फ्रीक्वेंसीज देखते हैं बेटा, तो मैंने अपनी लैंग्वेज में उसने बताया था। देखिए मैं क्या कहता हूँ, मैं क्लास में कहता हूँ, मैं क्लास में बोलता हूँ भाई लेस देन 10, जिन बच्चों के मार्क्स 10 से कम है खड़े हो जाओ। कितने बच्चे खड़े हुए, 0, यानी कि ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है, तो इसका मतलब 10 से कम नंबर किसी बच्चे को नहीं है, तो 0 से 10 वाला कोई भी बच्चा नहीं है। फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा लेस देन 30 खड़े हो जाओ, जिसके मार्क्स 30 से कम है, कितने बच्चे खड़े हो गए, 10 बच्चे खड़े हो गए। ठीक है, मैंने कहा मुझे तो 10 से लेकर 30 तक के नंबर चाहिए, यानी कि 10 से कम वाले हट जाओ साइड में, तो 10 से लेस वाले कितने हट गए, 0 हट गए, तो 0 हट गए, 10 में से 0 हटा दिए, सारे कितने खड़े हुए थे 10, उसमें से 0 हटा दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 10 ही रह गया। ठीक है, फिर मैंने क्या कहा, ध्यान दीजिए, लेस देन 50 खड़े हो जाओ, 50 से कम वाले खड़े हो जाओ, कितने बच्चे खड़े हुए, 25 खड़े हो गए। ठीक है, मैंने कहा जिनके मार्क्स लेस देन 50 यानी कि 50 से कम है खड़े हो जाओ, 25 बच्चे खड़े हो गए। मैंने कहा भाई मुझे तो 30 से लेके 50 चाहिए, 30 से कम नहीं चाहिए, तो मैंने कहा 30 से कम वाले कितने हैं भाई, 30 से कम वाले लेस देन 30 वाले 10 थे, मैंने कहा तुम 10 हटो साइड में, तो 25 सारे खड़े हुए थे, 30 से कम वाले जो है 10 मैंने हटा दिए, 25 में से 10 हटाए तो कितने बच गए, 15। तो यहाँ से आप क्या समझे, हम यहाँ से ऐसे माइनस करते जा रहे हैं, तो 25 से 10 माइनस क्या, 15, तो अगले में 43 से 25 को माइनस करेंगे तो 18, 65 में से माइनस क्या 43 को, 65 में से 43 को क्या तो 22, फिर यहाँ से यहाँ माइनस करेंगे तो फिर से 22। ठीक है भाई, और यहाँ से यहाँ तक माइनस किया तो आपके पास 9, और यहाँ से फिर यहाँ माइनस किया तो आपके पास 4। देख लीजिए जान, यहाँ से यहाँ माइनस किया, 10 में से 0 माइनस किया तो आप देखो 0 ठीक था, फिर 10 में से 0 को माइनस किया तो 10 ही रह गया, फिर 25 में से 10 को माइनस किया 15 आ गया, फिर 43 में से 25 को माइनस किया 18 आ गया। ठीक है भाई, फिर आपके पास 65 में से 43 को माइनस किया 22 आ गया, फिर उसके बाद 87 में से 65 को माइनस किया तो फिर 22 ही आ गया, और हमने माइनस करते चलेंगे। बात समझ में आ गई, चलिए करें आगे।
अब हमने क्या बताया था बेटा, देखो ये आपके पास जेन्युइन क्लास आ गई, जैसे आपके पास एक नॉर्मल मीडियन का क्वेश्चन होता था। अब इसको भूल जाओ, ये सवाल याद रखो। तो मीडियन के लिए सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते थे, सीएफ फाइंड आउट करते थे। क्या फाइंड आउट करते थे, सीएफ। तो सीएफ होता था सक्सेसिव सम। लो जी, ये 0 में 10 को ऐड किया 10 में 15 को ऐड किया 25 में 18 को ऐड किया 43 में 22 को ऐड किया 65 में 22 को ऐड किया 87 में भाई 9 का ऐड किया आपके पास 96 में 4 का ऐड किया 100। और ध्यान दे लीजिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जब भी लेस देन मोर देन आता है ना, तो यहाँ पर हमेशा सीएफ होता है। यहाँ पर हमेशा क्या होता है, सीएफ। तो देख लो ये की टर्म आ गया यहाँ पर सीएफ। तो ये एन कितना आ गया भाई, एन की वैल्यू आ गया 100। अगर आप इस सबको सम करेंगे तो एन की वैल्यू यानी कि समेशन ऑफ 100 आ गया। तो एन की वैल्यू आ गया 100। तो n/2 क्या आ जाएगा भाई, 100 डिवाइड बाई 2 यानी कि 50 आ जाएगा। n/2 क्या आ जाएगा मेरे भाई, 50 आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो, n/2 क्या आएगा भाई, 50 आएगा। अब हम सीएफ में देखेंगे 50 कहाँ लाइज करता है। देखिए ध्यान से, जब आपके पास मीडियन गिवन होता है, जब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अननोन होती है, गायब फ्रीक्वेंसी P1 P2 F1 F2 फाइंड आउट करना होता है, तो क्वेश्चन में मीडियन दिया होता है। जब मीडियन दिया होता है तो मीडियन क्लास हम उस मीडियन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि मीडियन कहाँ लाइज करेगा। लेकिन जब मीडियन दिया नहीं होता है, मीडियन आपको फाइंड आउट करना होता है, तो n/2 के हिसाब से देखेंगे कि हमारे पास जो है हमारा मीडियन क्लास कौन सा आएगा। तो भाई n/2 है ना, 50 आ गया। तो CF के अंदर देखो 50 कहाँ जाएगा भाई, 0 से ज्यादा हो चुका, 10 से ज्यादा, 25 ज्यादा, 43 से ज्यादा। तो किसके अंदर आएगा, 65 के अंदर आएगा। तो 65 वाली क्लास ये है भाई, समझ गए मेरी बात को, 65 वाली क्लास ये है। तो आप लिखेंगे हेयर मीडियन जो आपके पास है, जो सॉरी हेयर n/2 कितना है भाई, n/2 50 लाइज इन क्लास। कौन सी क्लास में लाइज करता है, n/2 की वैल्यू जो 50 है लाइज इन द क्लास। कौन सी क्लास में, मैंने बताया ना 43 से ज्यादा होगा, 50 की वैल्यू 43 से ज्यादा होगी, तो यहां तक आ नहीं सकती। तो कहां गया 65 में, कौन सी क्लास में, 70 से 90, लाइज इन द क्लास 70 टू 90। दिस इंप्लाइज आपके पास मीडियन क्लास आ गया। कौन सा क्लास आ गया, 70 से 90। अब भाई आप L बता सकते हो, L इज द लोअर लिमिट 70, ठीक है। आप CF बता सकते हो, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास, उससे पहले वाली क्लास की। तो ये तो मीडियन क्लास है, तो इससे पहले वाली क्लास होगी 50 से 70, उसका कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 43। लो जी 43 हो गया। F की बात करूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी कितना है, ध्यान दो 22 है। H इज द क्लास साइज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना हो गया, 20। अब सबको पता है मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है। मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। यहां से अब आप सेल्फ ट्राई करेंगे और देख लेना आपका जो भी आंसर आएगा बेटा वो 70 से 90 के बीच की कोई वैल्यू होगी। 70 हो सकती है बट 90 नहीं हो सकती। तो 70 से 90 के बीच की कोई भी वैल्यू आपके पास जो आएगी वो क्या आ गया आपके सामने, आपका मीडियन आ गया। ठीक है, इसी क्वेश्चन का हम जो है सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट को देखिएगा, जल्दी करके देखिए बेटा, वीडियो की लेंथ थोड़ी सी कम हो रही है तो उसमें भी सिर्फ मैं CI बढ़ा के दूंगा आपको, उसके बाद तो आप इजीली बता सकते हैं। अब तो देखिए ध्यान दीजिएगा एक बार, वो मोर देन का क्वेश्चन है। कहता है आपके पास मोर देन इक्वल टू 50 150, मोर देन इक्वल्स टू 140, मोर देन इक्वल्स टू 130, मोर देन इक्वल्स टू 120, मोर देन इक्वल्स टू 110, more than equals to 100, more than equals to 90, more than equals to 80। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखिए क्या कहता है बेटा, 0 12 27 60 105 124 141 और सारे हो गए भाई 150। तो देखिए ध्यान से वही सिस्टम यहां पर करेंगे मेरे बच्चा।
यहाँ पर क्या था, मोर देन इक्वल्स टू 150। जो हमारे पास जो क्लास बनेगी वो देखिए कितने कितने का गैप है, 10-10 का गैप चल रहा है, 10 10 10 10। तो स्टार्ट कर दें। CI देखिए ध्यान से भाई, सबसे कम कितना है, 80 है ना, 80 है, 80 ज्यादा, तो 80 से कम तो कोई नहीं है। उसने कहा देखो लास्ट वाला मोर देन इक्वल्स टू, मोर देन 80, तो इसका मतलब 80 से तो कम कोई नहीं है। तो पहली क्लास बन गई 80 से लेके 90, अगली 90 से लेके 100, 100 से 110, 110 से 120, 120 से 130, 130 से 140, 140 से 150 और 150 से 160। मेरी बात ध्यान से देखना जरा जल्दी करके बेटा, सभी बच्चे ध्यान देंगे भाई। देखो सारे बच्चे मेरे पास कितने हैं, 150। 80 से ज्यादा कितने हैं, सारे मिला के 150 है। मैंने कहा 80 से ज्यादा कितने, 150। मुझे तो चाहिए 80 से लेके 90 तक के बच्चे। तो 90 से, समझ गए मेरी बात को, मेरे पास 80 से ज्यादा कितने हैं, सारे मिला के मोर देन 180, मोर देन 80 कितने हैं, 150। 80 से ज्यादा 150 बच्चे हो गए। मुझे कौन चाहिए, मुझे चाहिए 80 से लेके 90, यानी कि 90 से ज्यादा वाले हटा दो भाई। तो देखो 90 से ज्यादा कितने, मोर देन 90, 90 ज्यादा कितने हैं, 141 है ना। तो 150 में से 140 को 1 को हटा दो भाई, 90 से ज्यादा वाले हटा दो। मुझे तो 80 से 90 के बीच के चाहिए थे। 80 से ज्यादा, मैंने कहा जिनके नंबर 80 से ज्यादा खड़े हो जाओ, कितने खड़े हो गए, 150 खड़े हो गए। मैंने कहा मुझे तो भाई 80 से 90 के बीच चाहिए, तो जिनके नंबर 90 से ज्यादा हट जाओ, कितने आ गए, 141 हट गए। 150 में से 141 हटाओगे तो कितना आ जाएगा, यह फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 9। हो गया। अब देखो मैंने कहा भाई अब मुझे 90 से लेके 100 तक के बच्चे चाहिए, 90 से लेके 100। मैंने कहा जिनके नंबर 90 से ज्यादा खड़े हो जाओ, 90 से ज्यादा वाले, मोर देन 90 वाले 141 खड़े हो गए। मैंने कहा भाई मुझे तो 100 से ज्यादा वाले नहीं चाहिए, मुझे तो 90 से लेके 100 तक चाहिए। तो जिनके नंबर 100 से ज्यादा खड़े हो जाओ,